हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं अपने पेपर वन का रिवीजन यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ एग्जाम्स बाकी हैं, कुछ एग्जाम्स अच्छे हुए हैं, कुछ एग्जाम्स उतने अच्छे नहीं हुए हैं। कभी कभी पेपर लेंदी लग रहा है, कभी कभी पेपर बहुत ही ईजी लग रहा है। तो एक मिक्स इमोशंस अब तक तो बन चुके हैं, इतने सारे शिफ्ट्स हो गए यूजीसी नेट के। ये दिसंबर 2024 वाला जो साइकिल है, इसी के बीच यूजीसी ने अपना एक नया ड्राफ्ट भी निकाल दिया है, गाइडलाइंस ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उस पर कभी और वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या है एग्जैक्टली वो चीज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है। आज के वीडियो पे आते हैं। तो आज का वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथमेटिकल वाले पार्ट के लिए। अभी देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, उनके लिए ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, और लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, किसी का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, किसी का राइट ब्रेन एक्टिव होता है। जैसे कि हमने टीचिंग मेथोडोलॉजीज में पढ़ा था कि देर आर 9 टाइप ऑफ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल। तो कुछ लोग लिंग्विस्टिक स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग नंबर स्मार्ट होते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ हो जो नंबर स्मार्ट ना हो, और जो व्यक्ति नंबर स्मार्ट नहीं है उनको इन पर्टिकुलर सेक्शन में मुश्किल हो सकती है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और आपके मुश्किल को कम करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए मैं आया हूँ, जहाँ पे मैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग का ये क्लास आपके लिए रख रहा हूँ। सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं सारे यूनिट्स पे भी वीडियो बनाता हूँ। और आज का वीडियो मैथमेटिकल रीजनिंग पे है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो प्लीज इसे लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, बीच में मत छोड़िए। बिकॉज अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक से क्लियर नहीं होंगे। बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फिल्ड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टिप्स ऑन हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, क्वेश्चन देख के मैपिंग कैसे करें, या आंसर के ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस देख के आंसर को कैसे प्रेडिक्ट करें, आंसर को कैसे गेस करें। और वो गेस कोई ऐसा ही हवा में गेस नहीं होगा, वो एक इंटेलिजेंट गेस होगा कि हम कैसे इंश्योर करें कि हमने जो ऑप्शन चुना है वो 100% सही है, और हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए, रोड टू सक्सेस के साथ जुड़ जाइए, डीसी सर के साथ जुड़ जाइए। और अगर इस वीडियो को देखते आपको कभी भी लगे कि वीडियो अच्छा है, आपके किसी काम का है, आपको किसी ना किसी तरह से फायदा पहुंचा रहा है, या फिर आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। यूट्यूब के एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है मेरे दोस्त, कि अगर ये वीडियो आप शेयर करोगे, एंगेजमेंट्स लाओगे, तो वो दूसरों के फीड पे अपीयर करेगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन टू नो whenever I'm uploading a video। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। शेयर कर रहा हूं मैं अपना स्क्रीन, और अगला स्क्रीन जो आपको दिखेगा वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। ये पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है। एक और वीडियो मैंने बनाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, उस पे मैंने कुछ 4 5 6 क्वेश्चंस करवाए थे। और आज के वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे। वो सेम पीडीएफ आपके पास आपको दिख रहा होगा, और क्वेश्चन भी हमारे पास है। तो चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। सो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कहीं मत हिलिए। इंटरनेट बंद ना हो, वीडियो बीच में प्रॉब्लम ना करे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5। दो नंबर है, दोनों नंबर का जो रेशियो है वो 2:5 है। बहुत अच्छी बात है। इफ 16 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 1:2। तो नंबर क्या था बताइए, बहुत ही आसान है। दो नंबर है तो दोनों नंबर 2 और 5 के रेशियो में, तो उसे हम 2x और 5x मान लेंगे। और इस पे ऐड किया गया है 16, तो 16 ऐड कर देंगे, और ये रेशियो बन जा रहा है 1/2। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 into 2 is 4x, 16 into 2 is 32, 1 into 5 is 5x, 16 into 1 is 16। इसको ले आएंगे इधर, इसको ले आएंगे इधर। तो 5x minus 4x is x, और इधर 32 minus 16 is 16। तो x becomes 16, यानी x जो हमारा है वो 16 है। अब नंबर्स क्या थे, 2x और 5x, यानी 2 into 16 which is 32। 32 जैसे ही मिला, 5x कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 32 एक ही में है, दूसरे में है ही नहीं 32, यानी यही ऑप्शन होगा। टाइम बचा लिया आपने। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2018 में आ चुका है, बहुत पुराना ईयर है। तो पहले तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते थे यूजीसी नेट वाले, अब थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है, तो इसलिए क्वेश्चन इजी था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। सवाल है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 12:23। द नंबर्स आर, अब ये पूरा स्पीड का खेल हो चुका है, सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो नंबर्स क्या है,
रेशियो है 3:5 का, यानी नंबर्स हम मान लेते हैं 3x और 5x। सब्ट्रैक्ट कर दो 9, 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रेशियो हो जाएगा 12/23। चलो मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 3x इज 69x, 23 इंटू 9 इज, अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? तो देखो 23 इंटू 10 होता है 230, और 23 इंटू 9 क्या होगा, उसमें से 230 में से 23 माइनस कर दो। तो 230 में से 23 आपको माइनस करना है, बस इतना ही करना है, यानी कि 207। 230 से आप 23 माइनस करोगे तो हो जाएगा 207, इक्वल टू 12 5 जार 60x माइनस 12 9 जार 80, सॉरी 108, 12 9 जार 108, इरेजर कहाँ गया, हाँ 12 9 जार 108। चलो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यानी 69x माइनस 60x यानी कि 9x, 207 माइनस 100, ये क्या हो गया, माइनस 108, यानी 9x इक्वल टू कितना हो रहा है, 207 माइनस 107 करोगे तो 100 होगा, लेकिन आप 108 माइनस करो, एक ज्यादा माइनस करो, यानी कि 99 होगा। तो x इक्वल टू 11। अब x 11 है तो नंबर्स निकालना है हमें, नंबर्स 3x और 5x था। 3 इंटू 11 इज 33, 33 एक ही में है तो इसी को टिक करो। 5x कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ, आगे बढ़ो और जेआरएफ की तरफ बढ़ जाओ। दो क्वेश्चन हमने कर लिए, दोनों ही बड़े ही शानदार से क्वेश्चंस थे, बड़े ही जानदार से क्वेश्चंस थे। अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन ए एंड बी इज 50। दो व्यक्ति है ए और बी, उनके उम्र का जो सम है, उनकी उम्र का जो सम है वह 50 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 5:3। उनके एजेस का जो रेशियो है वो 5:3 है। तो उनका प्रेजेंट एज बताइए, उनका प्रेजेंट एज क्या है वो बताइए, वो एग्जैक्ट एज बताइए क्या है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या है कि दो व्यक्ति है, उनके एज का सम दे दिया, उनका रेशियो दे दिया है। तो देखो अगर रेशियो 5:3 है और सम 50 है, यानी जो टोटल सम है 50, उसमें से 5 हिस्सा ए का है और 3 हिस्सा बी का है। ओके, अब टोटल कितने हुए, टोटल 8 हिस्से हुए, राइट। टोटल देर आर एट एट पार्ट्स। अब उस 8 पार्ट्स में कुछ पार्ट्स जो है वो इस व्यक्ति का है, कुछ पार्ट जो है उस व्यक्ति का है। तो इसे करने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ एज इज 50, तो 5 इयर्स एज, सम ऑफ देयर एजेस कितना हो जाएगा, 5 इयर्स अगो, अच्छा यहाँ 5 इयर्स अगो दिया, ये तो मैंने मिस कर दिया। 5 इयर्स अगो उनका रेशियो वाज 5:3, 5 इयर्स अगो, ओके ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इस तरह से नहीं होगा ये, मैंने 5 इयर्स देखा ही नहीं। एनीवेज, अभी उनका एज जो है वो 50 है, और 5 साल पहले रेशियो ऑफ द एजेस वाज 5:3। तो 5 साल पहले उनका एज क्या रहा होगा? तो देखो ए प्लस बी इज 50। 5 साल पहले, 5 साल पहले ए भी 5 साल छोटा रहा होगा, बी भी 5 साल छोटा रहा होगा, करेक्ट। यानी ए का भी 5 साल माइनस कर दो, बी का भी 5 साल माइनस कर दो, यानी सम ऑफ एजेस वाज 40, और उनका रेशियो वाज 5:3, करेक्ट। यानी कि 40 में 5 हिस्सा ए को मिलेगा और 3 हिस्सा बी को मिलेगा। टोटल हिस्से कितने, 8। यानी कि 5/8 आउट ऑफ 40 मिलेगा ए को, और 3/8 आउट ऑफ 40 मिलेगा बी को। कैंसिल करो, 5 5 25, कैंसिल करो, 5 3 15। यानी ए 25 साल का है, बी 15 साल का है। ए 25 साल का है और बी 15 साल का है। अरे 25 और 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, सो सॉरी, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो प्रेजेंट एज में क्या करोगे, इसमें आप 5 जोड़ दोगे तो ये 30 हो जाएगा, और इसमें भी 5 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा। 5 क्यों जोड़ा हमने? क्योंकि 5 साल पहले के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, और प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, यानी 5 उसमें ऐड करना है। तो 30 और 20, 30 और 20 यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको 2 नंबर और मैंने दिला दिए। अब अगर आपको अभी तक की वीडियो देखने के बाद लगा है कि हाँ वीडियो काम का है, आपको किसी ना किसी तरह से फायदा पहुंचा है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक इट, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन शेयर करिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और कमेंट तो बहुत जरूरी है, प्लीज कमेंट इट एंड लेट अस नो। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैंने एक ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए, टेलीग्राम पे t.me/UGC नेट पेपर 1 बाय डीसी सर, कोई गैप नहीं है इसमें, और सब स्मॉल लेटर पे है। इस टेलीग्राम में जुड़ जाइए, कंटेंट इसमें जाने वाला है, इसमें भर भर के कंटेंट में डालने वाला हूँ, अभी मजा आ जाएगा आप लोग को, इतना कंटेंट जाएगा आप लोग के पास। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना अगला सवाल, जो कि है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा। द प्राइस ऑफ ऑयल, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, ठीक है। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%।
यानी जितना भी प्राइस था उस पर 25% बढ़ गया। इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, खर्चे नहीं बढ़ाने, हमें एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाने, प्राइस बढ़ रहा है, तो समझ लेना पड़ेगा एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब जरा देखो, अगर आपको एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाने और अगर आपके प्राइस बढ़ गए तो आपको क्वांटिटी रिड्यूस करना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 है, 10 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 5 into 2। अब मान लीजिए अगर आपने इसे बढ़ाया, इसे बढ़ा के आपने 10 कर दिया, और अगर आपको इधर भी 10 मेंटेन करना है तो आपको इसे रिड्यूस करना पड़ेगा बाई 1। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, देन द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन इज व्हाट। यानी कि ऐसे सिचुएशन में जब प्राइस बढ़ गया 25%, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, तो आपका जो कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है, अब जब कम कंज्यूम करोगे तेल और जो पहले कंज्यूम करते थे, उन दोनों में रेशियो क्या है, ये पूछ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा ट्रिक है इसमें। चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या करना है। देखिए, प्राइस इंक्रीज करा है 25%, तो मान लेते हैं पहला प्राइस था 100। पहला प्राइस था 100, यानी P1 100 था, नया प्राइस कितना हो जाएगा, 25% इंक्रीज किया यानी 125। ठीक है। अब मान लेते हैं जो क्वांटिटी था वो क्वांटिटी सेम रहना है, क्वांटिटी को चेंज होना है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम रहना है। एक्सपेंडिचर अगर सेम रह रहा है तो हमारा ये जो ट्रिक है वो है आपके प्राइस का रेशियो का उल्टा हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो। यहाँ प्राइस का रेशियो क्या आ रहा है आपको देखो, 100/125। तो रेशियो क्या आ रहा है, 25 से काटो, 4:5 ये प्राइस का रेशियो है। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, ट्रिक है, अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो जो क्वांटिटी का रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, यानी 5:4। ये 4:5 था, यानी ये 5:4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके 5:4। तो ये हमारा इनिशियल था, ये हमारा फाइनल है, 5:4। अब 5:4 जो था ये हमारा फाइनल हुआ। तो रिडक्शन कितना हुआ कंजम्पशन में, कंजम्पशन हमारा कितना रिड्यूस हुआ, इनिशियली 5 है, अब 4 हो गया। तो 5 - 4, दिस इज द चेंज इन द कंजम्पशन विच इज 1, और इनिशियली इट वाज 5। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रिडक्शन में और ओरिजिनल में क्या रेशियो है, 1:5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 1:5 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इसका टेक्निक है, आप क्या करो, रेशियो को पलट दो। जैसे ही आप रेशियो को पलटोगे ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 इंडिविजुअल्स एक्स वाई एंड जेड हायर्ड अ कार ऑन शेयरिंग बेसिस। तो 3 व्यक्ति हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, इन्होंने एक कार हायर करी शेयरिंग बेसिस पे एंड पेड 1040, 1040 रुपये तीनों ने मिल बांट के दे दिए। दे यूज्ड इट फॉर 7 आवर्स, 8 आवर्स, 11 आवर्स रेस्पेक्टिवली। यानी इनकी जो यूजर्स का रेशियो है वो है 7:8:11। व्हाट आर द चार्जेस पेड बाई वाई। बहुत ही सिंपल है, देखो वाई का चार्जेस निकालना है ना, तीनों को ऐड करो, और वाई का हिस्सा 8 है, तो 8/7 + 8 + 11, 7 + 8 + 11 इंटू 1040। 8 बाई कितना हो जाएगा, 8 7 15 एंड 11, 15 and 11 मेक्स इट टू 26 इंटू 1040, इंटू 1040। ओके, तो चलिए इसे करते हैं। 7 and 8 15 20, हाँ करेक्ट है। 2 4 2 13 एंड इट्स मेकिंग टू बी 4 इंटू 1040/13। अब 13 से डिवाइड होगा क्या, 13 13 13 13 107, 130, 117, 104, yes, I think 8, yes, 80 and 24, 80 0, 8 4 जा 320, 320 रुपए। तो वाई ने 320 रुपए दिए थे। ओके, वाई गेव 320, आराम से सॉल्व हो गया। अगर आपको एक्स या जेड का पूछता तो जो आपने ऊपर 7 लिखा, 8 लिखा था, उसके जगह आप 7 लिखते या 11 लिखते। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, 2 नंबर और दिला दिए मैंने आपको। इसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन। A household incurs a certain expenditure on the consumption of a commodity in a given month. एक परिवार है जो एक सर्टेन चीज को खरीदने में एक सर्टेन इनकम खर्च करता है। अब वो चीज का जो प्राइस है वो 20% रिड्यूस हो गया, यानी 100 था, मान लो 80 हो गया, 20% रिडक्शन, यानी कि 100 से 80 हो गया। एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाय 20%, और जो कंजम्पशन है वो 20% बढ़ गया। तो जो प्राइस है, प्राइस इज फॉलिंग बाय 20% एंड कंजम्पशन इज राइजिंग बाय 20%। सेम चीज, ओके, राइजिंग बाय 20%। तो व्हाट विल बी द नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, एक्सपेंडिचर होता है P/Q। अब प्राइस 20% बढ़ रहा है, प्राइस इज राइजिंग 20%, यानी कि अगर प्राइस पहले 100 था, पहले 100 इंटू क्यू था, तो अब हो गया 120 इंटू क्यू। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन 20% बढ़ रहा है।
यानी पहले जो एक्सपेंडिचर था, अब एक्सपेंडिचर में 20 टाइम्स इजाफा हो गया है। यानी कि पहले एक्सपेंडिचर अगर ई था तो अब उस पर 20% और ऐड कर दो, यानी कि 20% ऑफ ई, 20/100 इंटू ई, यानी कि E/5, E/5 और ऐड कर दो ई पे, यानी हो जाएगा 6 E/5। तब एक्सपेंडिचर हो गया है 6 E/5। जैसे ये 120 हुआ, ये हो गया 6 E/5। पहले क्या था, E इक्वल टू 100 इंटू क्यू, अब है 6 E/5 इज इक्वल टू 120 इंटू क्यू, 120 इंटू क्यू। तो हमें बताना है क्या बताना है भाई, व्हाट विल बी द नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के नेट एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ, ये बताना है। तो देखो, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, पर बहुत लंबा होगा। मैं आपको एक टेक्निक से बताता हूँ। देखो, टेक्निक से करने की कोशिश करते हैं ताकि हम जल्दी कर सके, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम बैठ के आराम से इसे सॉल्व करें इत्मीनान से, चाय कॉफी पीते हुए। हमें अपना टेक्निक लगाना होगा। तो प्राइस को मान लेते हैं 100x है, ये मान लेते हैं हमारा प्राइस है, और कंजम्पशन 100y है, ये हमारा कंजम्पशन है 100y। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 100x इंटू वाई, 100 इंटू 100 इज 100 स्क्वायर XY, ठीक है। यानी इट इज कमिंग टू बी 10000XY। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब नया प्राइस हुआ, तो नया प्राइस डिक्रीज होके हो गया 80, प्राइस डिक्रीज हुआ है 20%, तो नया प्राइस इज 80, सो इट इज कमिंग टू बी 80x। नया क्वांटिटी यानी कि नया जो कंजम्पशन है वो कितना होगा, कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग बाय 20%, यानी 100y विल बिकम 120y। तो नया एक्सपेंडिचर कितना है, 120 इंटू 80, 9600XY, 9600XY। तो डिफरेंस कितना हुआ, तो यहाँ है 10,000XY और यहाँ है 9600XY, डिवाइडेड बाई 10,000XY इंटू 100, करेक्ट। तो 10,000XY माइनस 9,600, यानी 400XY और नीचे 10,000XY इंटू 100। XY कट जाएंगे, 100 में से जीरो कट गया, 400 ये कट गया 4, यानी 4% इंक्रीज हो रहा है, 4%। ऑप्शन नंबर 2, 4% इंक्रीज हुआ हमारा, क्या कहते हैं, नेट परसेंट इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में, इंक्रीज हुआ 4%। सो दैट्स द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। एंड दैट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैंने आज के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली विद द शॉर्ट ट्रिक्स। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप एग्जाम में अप्लाई करो, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड आई विल कम अप विद मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन अदर टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, स्पेशली आई एम प्लानिंग टू कम अप विद इंडियन लॉजिक। And to know to let you know that I'm launching a new course on UGC NET paper 1 that will be a live class note. So please get in touch with me if you want to know the further details, and I have also added my Telegram channel link on the description, so please follow me on the Telegram and also subscribe to the channel and hit the bell icon. Thank you so much. Have a very good day ahead, and take care. Bye bye.